हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 6 त्रिभुज ट्रिंगल। ट्रिंगल यानी त्रिभुज हम लोग पढ़ेंगे और इसका प्रश्नावली 6.2 से यहाँ कुछ क्वेश्चन लिया गया है और ये टाइप 1 है। प्रश्न 1 में दिया हुआ नीचे के चित्र में डी समांतर BC है तो EC का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा थेल्स के नियम के बारे में जानना होगा। थेल्स थ्योरम क्या होता है? थेल्स पर में यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाएं अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। फिर से एक बार हम बोलते हैं, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मेरा मतलब ये है, मान लीजिए यदि किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज हो गया ABC, अब इसमें एक भुजा के समांतर, अब एक भुजा किसी को भी कह सकते हैं, आप AB को भी कह सकते हैं, BC को भी कह सकते हैं, AC को भी कह सकते हैं। वैसे हम 3 त्रिभुज बना लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। मान लीजिए 3 त्रिभुज हो गया, इसे भी नाम दे दिए ABC, यहाँ भी नाम दे देते हैं ABC। इसमें एक भुजा के समांतर, मान लीजिए AB के समांतर एक रेखा खींच रहा है तो ये अन्य दो भुजा, अब एक भुजा AB हो गया तो अन्य दो भुजा कौन हो गया? BC और AC। तो दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दिए तो ये अन्य दो भुजाएं कौन? AC और BC। मान लीजिए D बिंदु E बिंदु, तो D और E बिंदु पर AC और BC जो भुजा है ये दोनों के बटने का रेशियो सेम होगा, अर्थात DC बटा AD बराबर EC बटा BE होगा। चाहे आप कह सकते हैं, इसमें देख लीजिए, मान लीजिए एक भुजा BC के समांतर हम एक रेखा खींच दिए जो अन्य दो भुजा AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक को D बिंदु पे एक को E बिंदु पे। तो ये जो DC रेखा खींचे ये क्या हुआ? अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचे तो ये अन्य दो भुजाएं AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित हो गया, अर्थात AD बटा DB बराबर क्या हो गया? AE बटा EC। माने अनुपात का अर्थ क्या होता है? बटा AD और DB का जो रेशियो होगा वही रेशियो AE और EC का होगा। यहाँ भी वही बात है, जो रेशियो CD और AD का होगा वही रेशियो EC और BE का होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए एक भुजा AC के समांतर एक रेखा खींच लिए हम DE, जो अन्य दो भुजा AB और BC को क्या कर रहा है? D और E बिंदु पर भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये अन्य दो भुजाएं कौन? AB और BC एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये रूल होता है, मतलब जो BD और AD के बटने का रेशियो है वही रेशियो BE और EC के बटने का हो गया D और E बिंदु पे। तो यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं, जब AC समांतर D है तो आप कह सकते हैं BD बटा DA बराबर BE बटा EC। ठीक उसी तरह यहाँ भी DE समांतर BC है तो आप कह सकते हैं AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यहाँ भी आपको क्या है मिला? AB समांतर D है तो आप कह सकते हैं CD बटा DA बराबर EC बटा BE। तो ठीक उसी तरह इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। पहले इसको हम रफ कर देते हैं फिर देखते हैं। चलिए इसका हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। 1 का हल यहाँ हम लोग लिख लेंगे, दिया है। अच्छा, प्रश्न में क्या दिया? आपको एक चित्र दे दिया है, फिगर दिया हुआ, लिखा हुआ नीचे के चित्र में D समांतर BC है तो EC का मान ज्ञात करें। पहले हम एक बार फिर से फिगर बना लेते हैं। प्रश्न जहां आप बनाएंगे वहां भी इसका फिगर बनाना होगा। ABC, यहाँ नाम D है, E है, ये क्वेश्चन में का फिगर है, ये आपको सॉल्यूशन करेंगे वहां फिगर बनाना होगा। ये DB 3 cm है, EC दिया हुआ, EC आपको ज्ञात करने के लिए दिया गया है और AE दिया हुआ है 1 cm और फिर यहाँ AD दिया हुआ है 1.5 cm। चलिए इसको हल करते हैं। तो फिगर को देखकर आप क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ABC में, और इसमें दिया हुआ है D समांतर BC, D समांतर BC। जो D है BC के समांतर अर्थात पैरेलल रेखा है। और उसके बाद आप फिगर में देखें तो आपको AD का मान स्पष्ट रूप से बता दिया गया है 1.5 cm। फिर क्या बता दिया गया है? DB बता दिया गया है। DB कह लीजिए, चाहे इसको DB चाहे BD भी कह सकते हैं, 3 cm है। और फिर आपको एक बता दिया गया है AE बराबर बताया गया है 1 cm और EC का वैल्यू ज्ञात करना, यानी EC बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रश्न से त्रिभुज ABC में
तो लिखेंगे हम चूंकि डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी क्या है, प्रश्न में ही दिया हुआ है, इसलिए तो थेल्स का नियम कहता है जब एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो जो अन्य दो भुजा हैं, जैसे इसमें बी सी एक भुजा हो गया, इसके समांतर एक रेखा डी खींचा हुआ है, तो अन्य दो भुजा ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है डी और ई बिंदु पे, तो ये दोनों भुजाएं डी ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा डी और ई बिंदु पर। मतलब डी बिंदु पर जो ए डी और डी बी के बंटने का रेशियो है, ए बी भुजा के बंटने का रेशियो, वही रेशियो ई बिंदु पर ए सी भुजा के बंटने का रेशियो होगा ए ई और ई सी का। तो हम लिख सकते हैं रेशियो का मतलब होता है अनुपात बटा, तो यहाँ ए डी बटा क्या लिख लेंगे डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, ए डी का मान है 1.5 और डी बी 3 है, बराबर ए ई है 1 और ई सी है, इसी तो ज्ञात करना है तो इसी ही लिख देते हैं इसे। अब यहाँ क्या होगा, पॉइंट के पहले एक अंक है तो इस पर एक जीरो आएगा, दशमलव समाप्त हो जाएगा, और 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब क्रॉस गुना करते हैं इसी में 1 से, तो यहाँ इसी आ जाएगा, और यहाँ 2 में 1 से करते हैं तो 2 आ जाएगा, तो फिर यहाँ इसी बराबर क्या आ गया 2 CM आ गया। आपको इसी ही ज्ञात करना था, इस प्रश्न का आंसर हो गया 2 CM। इसमें दो तरह से पूछा जा सकता था, या तो आपसे इसी पूछा जाता है और नहीं तो आपसे पूछा जाता है AC। तो AC भी पूछा जाता तो पहले आप इसी ज्ञात करते, और जब इसी आ जाता तो अब AC बराबर क्या लिख देते AE प्लस EC। AC आपको कब मिलेगा, AC कब मिलेगा जब AE और EC को आप जोड़ेंगे, तो AE का मान दिया हुआ है पहले से और EC आप ज्ञात कर लेंगे, फिर AC भी ज्ञात हो जाएगा, AC बराबर AE प्लस EC। तो AE का मान 1 प्लस EC का मान 2, 1 जोड़ 2 कितना आ जाएगा 3। मतलब AC का वैल्यू पूछा होता तो 3 CM आंसर हो जाता। वैसे इसमें 4 खंड हो जाता है, तो चारों खंड में से कोई 3 खंड का वैल्यू दिया हुआ रहता है और 1 खंड का वैल्यू पूछा जाता है एग्जाम में। प्रश्न संख्या 2 को सोल्व कर लेते हैं हम लोग, 2 का हल। तो 2 में क्या दिया हुआ है, 2 को एक बार पढ़ते हैं। 2 में दिया हुआ नीचे के चित्र में डी समांतर BC है तो AD का मान ज्ञात करें। फिर वही बात है, इसका भी हम लोग हल कर लेते हैं, फिगर इसमें भी बनाना होगा। देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में प्रश्न में दिया हुआ रहता है पेपर में, तो वहाँ भी फिगर बनाया हुआ रहता है और आपको भी आंसर शीट में इसका फिगर बनाना होगा। तो यहाँ नाम है A B C D और E, और ये 5.4 CM दिया गया है, और ये 1.8 CM है, और ये 7.2 CM है। और इसमें फिर किसका वैल्यू पूछा गया है, AD का वैल्यू पूछा गया है, जैसे यहाँ EC का पूछा था, 3 खंड दे दिया और 1 खंड का पूछ लिया। तो इसको आप देखकर फिर उसी तरह हेडिंग इसका लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में, और क्या लिख सकते हैं कि D समांतर BC है। आपको प्रश्न में अगर लिख कर नहीं दे तो भी आपको ऐसे फिगर देगा, तो वहाँ समझना पड़ेगा कि BC के समांतर D रेखा है। और यहाँ आप देखें तो हम AD तो नहीं दिया है, DB का वैल्यू दिया हुआ है, DB बराबर दिया हुआ है 7.2 CM, AE दिया हुआ है 1.8 CM, और फिर दिया हुआ है EC दिया हुआ है 5.4 CM। और अब की बार AD का वैल्यू ज्ञात करना है, AD बराबर क्वेश्चन मार्क प्रश्न से। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या लिख लेंगे, त्रिभुज ABC में चूंकि D समांतर DE समांतर BC, इसलिए अब रूल क्या कहता है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये किसका रूल है, ये थेल्स प्रमेय का रूल है। थेल्स थ्योरम में बताया गया कि एक भुजा के समांतर जब एक रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाएं जो इनको भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, मतलब समानुपाती होती है। यानी BC समांतर D होगा तो आप कह सकते हैं AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। अब इसका वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। AD का वैल्यू क्या है, AD है, AD तो दिया ही नहीं है, ज्ञात करना है, तो AD, और DB दिया हुआ है 7.2, और बराबर AE दिया हुआ है 1.8, और EC दिया हुआ है 5.4। यहाँ पॉइंट के पहले दोनों में 1-1 अंक है, तो पॉइंट ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, और 18 से ही 54 कट जाएगा 3 बार में, ऊपर 1 बार में। आप इधर देना चाहे तो एरो मार्क दे सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ अब यहाँ भी 3 से आप काट सकते हैं, नीचे से नीचे भी कट जाता है, 3 दूनी 6, और इसमें का 1 बच गया, 3 दूनी 6 तो 1 बचेगा, 1 पर 2 12, 3 चौका 12 दशमलव आएगा यहाँ, मतलब 2.4 बार में कट जाएगा।
3 से 7.2 2.4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचा है, 1 गुना AD हो जाएगा, और फिर 2.4 में जब आप 1 से गुना करेंगे तो 2.4 आएगा, क्रॉस गुना कर लेंगे हम, तो AD का वैल्यू क्या आ गया 2.4 cm। यही इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 में दिया हुआ है, दी गई आकृति में D समांतर BC, AD बराबर 2 cm, DB बराबर 2.5 cm, AE बराबर 3.2 cm, तो AC ज्ञात करें। AC का वैल्यू ज्ञात करना हो, देखिए यहाँ फिर 3 खंड दिया हुआ है और पूरे AC का वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले ये चौथा खंड हम लोग EC ज्ञात करेंगे। जब EC ज्ञात हो जाएगा तो फिर आपका AC भी ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न 3 का हल दिया है, तो आप फिगर में क्या देख रहे हैं कि फिगर एक त्रिभुज ABC है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं AD बराबर 2 cm। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ D समांतर क्या है, BC है, तो पहले हम लोग बता देंगे, यहाँ बता देते हैं D समांतर BC। प्रश्न में भी दिया हुआ है D समांतर BC, और AD बराबर 2 cm है, और DB बराबर कितना है 2.5 cm, DB बराबर 2.5 cm, और फिर AE का वैल्यू दिया हुआ 3.2 cm, AE बराबर 3.2 cm, और आपसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है AC बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रश्न से त्रिभुज ABC में क्या लिख लेंगे, दिया हुआ है चूँकि D समांतर BC, तो थेल्स का नियम क्या कहता है, जब D BC के समांतर है तो आप कह सकते हैं AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD का वैल्यू क्या है 2 है, और DB का वैल्यू है 2.5, AE का वैल्यू कितना है 3.2, और EC तो ज्ञात करेंगे पहले हम लोग। तो इसमें पॉइंट के पहले एक अंक है तो इस पर 1 जीरो देते हैं, पॉइंट समाप्त हो जाएगा, और फिर काटते हैं 5 चौका 20 और 5 पचे 25, और फिर 4 से कट जाएगा 4 8 32, 0.8 बार में, क्योंकि 4 से काट रहे हैं तो पॉइंट के पहले वाला अंक 4 से छोटा है, मतलब 0.8 आएगा। अब इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, EC यहाँ 4 एकम 4 समझिए, तो EC गुना 1 EC हो जाएगा, और बराबर ही 8 पचे 40 आ रहा है, लेकिन 1 के बाद डेसिमल देंगे तो ये 4.0 cm मतलब 4 cm है। अब इसी में आपको क्या ज्ञात करना था, AC, तो हम लोग देखिए जब EC ज्ञात कर लिए तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC बराबर AE जोड़ EC लिख सकते हैं, AE जोड़ EC। तो AE का वैल्यू क्या है 3.2 है, और EC का वैल्यू 4 आ गया, तो फिर इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 0.2 को 0.2 पहले लिख देते हैं, और 4 3 कितना 7, मतलब 7.2 cm। चाहे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 3.2 है, 4 को यहाँ लिख लेंगे, इसके दशमलव में 0 होगा, दशमलव में प्रत्येक संख्या के 0 रहता है, तो 0 2 2 और 4 3 7, दशमलव के सामने दशमलव जोड़ दिए, कितना आ गया 7.2 cm। AC का वैल्यू ज्ञात हो गया। और इसमें भी आप फिगर बना लेंगे, ये फिगर प्रश्न में दिया हुआ है, आप जहाँ सॉल्यूशन करेंगे उसके भी बगल में चित्र बन जाएगा, जैसे हेडिंग लिखे उसके जस्ट बगल में चित्र बना देंगे, इसी चित्र से आप काम चला लीजिए, समझिए कि इसी में सॉल्यूशन में बनाया गया है, वैसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहता है। अब प्रश्न संख्या 4 को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 4 का हल दिया है, क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नीचे के चित्र में x का मान ज्ञात करें। तो नीचे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इसमें देखिए BC रेखा के समांतर ही D रेखा खींचा गया, बट इसमें दिया नहीं है, इसे दिया होना चाहिए कि D क्या है BC के समांतर है, वैसे नहीं भी दिया है तो भी हम लोग लिखेंगे कि D समांतर BC है। उसके बाद AD का वैल्यू इसमें x दिया हुआ है, AD बराबर है x, कॉमा AE बराबर दिया हुआ है 34 cm, फिर दिया हुआ है DB बराबर 16 cm, और फिर दिया हुआ है EC बराबर 17 cm। इसमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, जो AD का जो अज्ञात वैल्यू x है, x का मान निकालना है। प्रश्न से त्रिभुज ABC में चूँकि
डी समांतर बी सी, ये प्रश्न में है। तो थेल्स का नियम क्या कहता है, जब डी समांतर बी सी है तो डी और ई बिंदु पर जो भुजा ए बी और ए सी के बंटने का रेशियो वो सेम होगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी होगा। इसलिए ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मान रख देते हैं। क्या रखेंगे, ए डी का वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ x, अब बटा डी बी का वैल्यू क्या है, डी बी है 16 बराबर यहाँ ए ई का वैल्यू है 34 और इसी का वैल्यू है 17। इसको काट लेते हैं, 17 दूनी 34 और इस 17 एकम 17, तो क्रॉस गुना कर लेंगे। इसके पहले अगर आपको कुछ देना हो तो एरो मार्क देंगे, अन्यथा कुछ नहीं देंगे। क्रॉस गुना करते हैं, 1 गुना x और 16 गुना 2 क्या आ जाएगा 32। तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो 32 आ रहा है और सभी माप सी एम में है तो ये भी सी एम में आएगा, क्योंकि x क्या है, ए डी की लंबाई है। तो यहाँ सभी लंबाई क्या चीज़ में था, सी एम में था, ये सब सी एम में है, सब सी एम में है, प्रश्न में ही दिया हुआ है सी एम में। तो समझ आया होगा आपको। और इसका भी फिगर बनाना है आपको, इसी में इस फिगर को आप बना लीजिएगा। ये प्रश्न में भी दिया हुआ और सॉल्यूशन में भी फिगर बनाना है। तो जहाँ आप हेडिंग लिखे जस्ट उसके बगल में इस फिगर को भी आप बना लेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है, नीचे के चित्र में डी समांतर बी सी, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब x का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। हल 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी का वैल्यू दिया हुआ है x और डी बी दिया हुआ है x + 7 और पूरे ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 21 cm और ए ई दिया हुआ है 9। और इसमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, x का क्वेश्चन मार्क, और डी समांतर बी सी भी है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि डी समांतर बी सी और ए डी कितना है x, और x सेंटीमीटर कह सकते हैं आप, डी बी हो गया x + 7 सेंटीमीटर, और फिर आप कह सकते हैं ए ई है, ए ई कितना दिया हुआ है 9 cm, और फिर आप निकाल सकते हैं ई सी का वैल्यू। ई सी हम लोग निकाल लेते हैं, 21 में से क्या करेंगे, 21 पूरा ए सी का वैल्यू है, 21 में से जब आप 9 घटा देंगे ए ई तो ये आ जाएगा 12 cm। हासिल लेंगे 1, 11 - 9 2 और 1 का 1 12 cm। आप ए सी का वैल्यू बता भी सकते हैं, नहीं भी बताएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिगर पे स्पष्ट है कि ए सी 21 cm है और ए ई 9 cm है। तो हमें ई सी ज्ञात करना है, तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, पूरे ए सी यानी 21 cm माइनस ए ई यानी 9 cm। तो ई सी बराबर क्या लिख लिए, 21 - 9 cm अर्थात 12 cm आ गया। तो फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। अच्छा, इस प्रश्न के सॉल्यूशन में आप इस फिगर को जरूर बनाएंगे, चित्र बनाना अनिवार्य है इसमें। तो आप ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ये फिगर, बट आप इस सॉल्यूशन में भी इसे बना लेंगे, जहाँ हेडिंग लिखेंगे जस्ट उसके बगल में इसका आकृति यानी फिगर बना लेंगे। प्रश्न से लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में चूँकि डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी, इसलिए अब थेल्स पर में का रूल क्या कहता है, जब बी सी के समांतर डी रेखा खींचा गया है तो डी और ई बिंदु पर ए बी और ए सी के जो बटने का रेशियो है समान है। बट रेशियो मतलब बटा है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी। तो ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी है x और डी बी क्या है, डी बी है x + 7, और फिर ए ई कितना है, ए ई है 9 और ई सी है 12। इसके पहले आप यहाँ एरो मार्क दे सकते हैं। अच्छा, इसको काटे तो ये 3 × 9 और ये 3 × 4 12, और फिर इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, 4 × x यहाँ 4x, यहाँ 3 × x बराबर में 3x, और 7 में भी तो गुना होगा, ये डबल पद है, 3 × 7 + 21। यहाँ आप इधर देना हो तो एरो मार्क देंगे, अन्यथा कुछ नहीं देंगे। तो 4x 3x को इधर लेंगे माइनस में, बराबर में बचेगा 21। तो 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, एगो x मतलब x लिख देंगे, एक छुपा हुआ है, इसलिए x का जो वैल्यू हो गया क्या आ गया, 21 आ गया। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छा, x कितना आ गया, 21। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, गलत यहाँ तो एक बार ध्यान देंगे, सॉरी, चूँकि डी समांतर बी सी इसलिए ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो ए डी का वैल्यू क्या है, x
बटा डी का वैल्यू है, डी है x प्लस 7 बराबर ए का वैल्यू 9 है, अब बटा ई का वैल्यू है 12। तो इसको 3 से काटते हैं तो 3 3 9 3 चौका 12, क्रॉस गुना करते हैं 4 गुना x 4x और x गुना 3 3x प्लस 3 गुना 7 21। तो 4x 3x को बराबर किधर लेंगे, माइनस में आ जाता है, बराबर 21। 4x में से 3x घटेगा 1x बराबर 21, अर्थात x 21 cm का सही आंसर है इसका। अब आगे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6 का हल। 6 का हल समझते हैं, नहीं दिख रहा, मार्कर चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो प्रश्न 6 का हल इसमें भी लिख लेते हैं हम लोग, दिया है तो फिगर दिया हुआ है क्या है, एक ABC त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में क्या लिख लेंगे हम लोग, दिया हुआ इसमें DE समांतर BC। तो पहले बता देते हैं DE समांतर BC है, DE समांतर BC। AD का वैल्यू दिया हुआ है 4 cm, AD 4 है और DB है x माइनस 4, और फिर AE दिया हुआ है, AE कितना दिया हुआ है x माइनस 10 cm। इसको घेर लीजिए, डबल पद है इसे भी घेर दीजिए। और फिर दिया हुआ है EC दिया हुआ है 3x माइनस 19 cm। प्रश्न से इसको हल करते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC में चूंकि D समांतर BC, इसलिए रूल क्या हो जाएगा, D जो BC के समांतर है तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो AD का वैल्यू क्या है, AD 4 है और DB कितना है, DB है x माइनस 4, और यहाँ AE हो गया x माइनस 3 और EC हो गया 3x माइनस 19। अब यहाँ हम लोग करेंगे क्रॉस गुना, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 और इक्वल 4 इंटू 3x माइनस 19। अब इसको गुना करते हैं हम लोग, x में यदि x से गुना कर ले तो x स्क्वायर, और x में माइनस 4 से गुना कर दे तो माइनस 4x, और माइनस 3 से x में होगा तो माइनस 3x, और माइनस 3 से माइनस 4 में होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 गुना 4 12, और इधर 4 तिहाई 12x, और 4 गुना माइनस 19 चौका 76। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा माइनस में, 4 3 7x सजातीय पद और समान चिन्ह है, प्लस 12, और ये 12x को इधर ले लेते हैं माइनस में, माइनस 76 को इधर ले लेते हैं प्लस में बराबर 0। तो यहाँ मिल गया एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए 12x और 7x दोनों माइनस में, तो जुट कर 12 7 19x माइनस में हो जाएगा, और यहाँ 76 और 12 ये दोनों प्लस में, तो जुट जाएगा 6 2 8 और 7 और 1 8, और एक क्या चीज़ में जुट जाएगा प्लस में बराबर 0। अब यहाँ 88 को आप ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए 19 आना चाहिए, तो 11 गुना 8 होता है 88, और 11 और 8 को यदि जोड़ दें तो 19 हो जाएगा। तो फिर इसको 11 और 8 में तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 11x प्लस 88 बराबर 0। फिर इसमें x कॉमन करते हैं आप, तो यहाँ x बचेगा माइनस 8, और यहाँ माइनस 11 कॉमन करेंगे तो x, और माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस में से माइनस निकालेंगे माइनस, और 11 8 88, तो यहाँ 8 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ x माइनस 8, और पहले टर्म में x बच गया, माइनस सेकंड टर्म में 11, ये दोनों टर्म में से एक कॉमन हो गया x माइनस 8 बराबर 0। अब दोनों को यदि अलग अलग आप 0 करते हैं, x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 8, माइनस को बराबर किधर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, x माइनस 11 इक्वल 0, तो x बराबर माइनस 11 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 11। अंततः x का वैल्यू क्या आ गया लास्ट में 8 और 11। तो आप लास्ट में लिखना चाहेंगे तो इसके लास्ट में लिख सकते हैं, अतः x का मान कितना आ गया 8 या 11 है, अतः x का मान 8 या 11 है, या तो 8 हो सकता है नहीं तो 11 हो सकता है। ये थोड़ा सॉल्यूशन लॉन्ग चला गया ये एग्जाम में, बट कम चांस है पूछने का इसका, वैसे आप देख लीजिएगा एक बार सबको। तो यह आपको समझ आया होगा।